हेलो फ्रेंड्स, स्टॉकेट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम एक आर्टिकल को कवर करेंगे जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। और इस आर्टिकल में हम लोगों को ये जानने को मिल रहा है कि इंडिया का जो एडवर्टाइजिंग बजट है वो सर्ज कर सकता है अप टू 12.6 बिलियन इन 2023। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आर्टिकल जो इसका सिनॉप्सिस जो है बेसिकली जो हम हमें उससे ये पता चल रहा है कि इन 2023 द ग्लोबल एड स्पेंड फॉरकास्ट रिपोर्ट सेट द इंडियन एड मार्केट इज forecasted to grow at 18.1% in 2022, driven by its strong 39.4% performance in the first half of the year. The report said digital will continue to be a key driver of the Indian ad market with 32% growth and 40% share of ad spend in 2023, when it is forecast to overtake television spending for the first time. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है फ्रेंड्स कि जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो एडवर्टिजमेंट स्पेंड है वो हमारे जो टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टिजमेंट स्पेंड देखने को हमें मिलता था उसको फॉर द फर्स्ट टाइम सरपास कर जाएगा, उसको ओवरटेक कर लेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमें कुछ बताता है कि अब जो फ्यूचर है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। जो हमारा एडवर्टीज़मेंट बजट है, जो क्लाइंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर रहे हैं। तो इससे इससे हम लोग स्टॉक मार्केट से कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? ऑब्वियसली हम लोग उन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हैं जो कंपनीज़ इस सेम बिजनेस में है, एडवर्टीजमेंट के बिजनेस में है। उसी उन्हीं में से एक कंपनी को आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो कंपनी के ऊपर जंप करने से पहले मैं ये आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि इस कंपनी में एकदम बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें, एक सिंपल वीडियो देख के इन्वेस्ट ना करें। ये स्टडी पर्पस के लिए है। आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने कंसल्टेंट वगैरह से डिस्कस कर सकते हैं और फिर कोई डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ वीडियो को देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है फ्रेंड्स। एक 5-10 मिनट की वीडियो में किसी भी स्टॉक को हम लोग डीपली एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने नाम देख लिया होगा, मैं एफएल इंडिया की बात कर रहा हूँ। करंटली ये 1050 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वन डे 5 डे पे अगर देखें तो अराउंड 3.5% डाउन है। एक महीने में 15% के करीब डाउन है। 6 महीने में 2% के रिटर्न्स हैं। एक साल में अराउंड 3% डाउन है। 5 साल में अगर आप देखें तो 520% के रिटर्न्स हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने प्रीवियस हाई से ये अभी अराउंड 23% डाउन है। तो ये स्मॉल कंपनीज का नेचर ऐसा ही होता है। अगर ये आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस स्टॉक को अवॉइड करें। पर अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें को किसी चीज़ को, किसी स्टॉक को आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। ये मैं अब इस स्टॉक के वेबसाइट पे आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20+ कंट्रीज़ में एक कंपनी ऑपरेट कर रही है। 35+ लैंग्वेजेस हैं। एफलर्स आई थिंक कि इनका जो एम्प्लॉय बेस है वो 500+ है, तो छोटी कंपनी है। ये देखिए, तो व्हाट वी डू यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एफएल इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट ट्रांसफॉर्म एड्स into recommendation, helping marketers to effectively identify, engage and acquire and drive transaction with potential and existing customers. तो बेसिकली डिजिटल एडवर्टीजमेंट बिजनेस में ये कंपनी हमें ऑपरेट करने को मिलती है। तो चलिए इस कंपनी के थोड़े बेसिक पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं कि कैसे पैरामीटर्स हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो कंपनी का जो 52 वीक हाई था वो अराउंड 1500 के करीब था, 52 वीक लो है तो वो अराउंड 850 के करीब है। तो इसी से आपको पता चलता है कि इस कंपनी में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये कंपनी में कुछ ख़राबी नहीं है, लेकिन जो स्मॉल कैप, मीडियम कैप, माइक्रो कैप कंपनी का जो नेचर होता है वो ऐसे ही होता है। वो मार्केट से निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। अगर यहाँ पे हम इसका पी देखें तो पी भी 57 का है, विच इज़ क्वाइट ओके फॉर दिस इमर्जिंग बिजनेस। अगर हम यहाँ पे इसका फेस वैल्यू देखें तो 2 का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 14,000 करोड़ का है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, थोड़ा बैलेंस शीट एक बार इसकी ग्लैंस थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लसेस देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने उसको बिल्ड किया है। 2018 में अराउंड 5 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, जो कि बढ़ के अराउंड 800 करोड़ से हो गए इन मार्च 2022। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज़ीरो है। कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत ही इनकरेजिंग बात होती है एक स्मॉल कैप मिड कैप साइज़ की कंपनी के लिए। यहाँ पे अगर हम इसके और पैरामीटर्स देखें लाइक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत इम्प्रेसिवली ग्रो करें ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। 2018 में इट वाज अराउंड 14.5 करोड़ एंड 2022 में अराउंड 500 करोड़, 580 करोड़, सॉरी 480 करोड़ के आसपास है। अगर इसका हम अम, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। फ्रॉम 8.83 करोड़ टू 56-57 करोड़ ग्रो कर दिया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सिमिलरली सेम चीज़ आप ईपीएस में भी कन्वर्ट होते हुए देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लास्टली अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जब हम देखते हैं तो अराउंड 60% जो इसमें स्टेक है वो आपके प्रमोटर्स का ही है, विच हैज़ स्टेट कांस्टेंट टिल नाउ फ्रॉम सितंबर 2021। अगर हम यहाँ पे देखें तो 14.2% एफ आई आईज़ हैं, 9.13% डी आई आईज़ हैं, और पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें अराउंड 16.7% की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी हेल्दी है। ऑल इन ऑल एक मिड कैप स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी के हिसाब से काफ़ी बैलेंस्ड इसके पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एक बार खुद की स्टडी कर सकते हैं इस स्टॉक के ऊपर, और अगर आपको समझ में आता है तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. I'll see you in the next video. Till then, bye bye, take care.